इलीगल, गैर कानूनी, न्याय विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, अन्याय युक्त। अब भाई MLS में जो चल रहा है ना भाई, अभी लियोनेल मेसी तो मेन कैरेक्टर है। हम साइड कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं भाई। जो लुइस सुआरेज कर रहा है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और लुइस सुआरेज वो कर कैसे रहा है? देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लुइस सुआरेज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम। बट वो इस उम्र में जो भी कर रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है वो, पता है, बहुत क्यूट लगता है। लेकिन भाई MLS का डिफेंस नहीं चल पाएगा। मैं तो बस एक बार कह रहा हूं कि हंसी फ्लिक की बार्सिलोना, या फिर एक बार को लाइक क्लॉप की लिवरपूल, वो जो रिलेंटलेस अटैकिंग वाली वो है ना साइड, इनको एक बार MLS की साइड किक इन डालना। भाई हम लोग मेसी के मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैजिक इंटर मियामी के डिफेंस में, और खास तौर से उनका गोलकीपर गीलेंडर, भाई वो जो सुबह सुबह 10:30 ये मैच देख के मैं तो बावला हो गया भाई। मेरी तो आधी याददाश्त खो गई, मैं अपने पापा को पहचानने से मना गया, मैं तो घर वालों को भूल गया। मैं कह रहा हूं कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड हर मैच से पहले टेन हैग को टर्मिनेशन लेटर भेज देना कि भाई तुम अगर ये मैच हार के सैक कर दे, भाई वो ट्रेबल जितवा देगा। वो ट्रेबल छोड़ो, वो MLS में जाके इंटर मियामी को हरा देगा, वो सऊदी में जाके अल नसर को हरा देगा। और सबसे बड़ी बात भाई, वो रास्मस हॉयलैंड को 900 गोल पड़वा देगा, जस्ट इन केस उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बीट करने को मिल जाए। भाई पहला हाफ अगेन टिपिकल मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ऐसा नहीं था कि कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत खराब खेला, बट ये था कि इट वाज अ केजी मैच। लाइक ब्रेंटफोर्ड का आप जो एक्सपेक्ट करते हो, ब्रेंटफोर्ड वही करती है। उसके साथ ही आप यहाँ पर जो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो भी वही करते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड हाफ की बात करोगे, दैट्स द पॉइंट जहां पर भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको अपलिफ्ट करती है। जब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेकंड हाफ देखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि पोटेंशियल तो है, नॉट कि बड़ी से बड़ी टीम को हराने का, बट डिफेंस को और सामने वाली टीम को उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने का पोटेंशियल तो है भाई इस टीम में। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि टेन हैग का विजन तो दिख गया मुझे, टेन हैग का टकले के अलावा कुछ नहीं दिखता भाई मुझे। देखो फर्स्ट हाफ में अगर आप गोल कंसीड की बात करोगे, टिपिकल मतलब बहुत आराम से बाईपास हो जाता है अपना डिफेंस। यहाँ पर यूनाइटेड की अगर प्रेस की बात करें, यूनाइटेड की अगर प्रोएक्टिवनेस की बात करें, काफी काफी बहुत आराम से बीट हो जाता है। मतलब बहुत आराम से ऐसा लगता है पेस्ट्री में किसी ने चाकू को फहरा दिया हो। अगेन सब लोग डिलीट की एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो कन्विक्शन चाहिए आपको, वो कमिटमेंट चाहिए, वो आपको पैशन चाहिए, बट थोड़ा रिस्की भी था। जब सेकंड हाफ में गेम स्टार्ट हुआ, मार्कस रैशफोर्ड की मैं बात करूं, गार्नाचो की मैं बात करूं, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूं, इवन मैं कासिमीरो की बात करूं, तो इनका इंडिविजुअल प्लेयर गेम बहुत बढ़िया रहा। मेरे को तो कल बहुत बढ़िया लगा, मार्कस रैशफोर्ड का गेम भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मेरे को वीवा गार्नाचो भी सब मेरे को सब सही लग रहा था। लेकिन मेरे को लगता है कि ये इसलिए इनेबल हो पाया क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो चीज़ फर्स्ट हाफ में कर रही थी, उसको उन्होंने थोड़ा फुर्ती से, थोड़ा डेडिकेशन से, थोड़ा एग्रेसिव, उन्होंने भाई उनको ब्रेंटफोर्ड को दबोच लिया भाई। मतलब पंजा जो होता है ना, वो दबोच लिया उन्होंने। और आई थिंक ये चीज़ चाहिए भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो भी करने की कोशिश कर रही थी, उसमें उन्होंने एग्रेसिव, उसमें उन्होंने यहाँ पर लाइक डेडिकेशन, और उसमें डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पर थोड़ा कोऑर्डिनेशन, और भाई ब्रेंटफोर्ड दब गई भाई। ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर लॉन्ग बॉल खेल रही थी, लेकिन वो वापस से रिसाइकल होकर मैनचेस्टर यूनाइटेड पोजीशन आ रहा था। आपको फाइनली कंट्रोल देखने को मिल रहा था, आपको फाइनली एक ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा था जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अपने आप में बिलीव, और अगर यूनाइटेड का कोई फैन है तो वो देखते देखते वो बिलीव कर सकता है कि हाँ भाई अपन गोल मार देंगे इनमें। चाहे मार्कस रैशफोर्ड की डेड बॉल की बात करें, चाहे हम यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस की बेहतरीन बॉल की बात करें, चाहे हम रास्मस हॉयलैंड के उस एग्रेसिवनेस की बात करें, इट ऑल कम टुगेदर बिकॉज यूनाइटेड वाज प्लेइंग एज अ टीम। ना ही वो हबड़ तबड़ कर रहे थे, ना ही वो डर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रिलेंटलेस गीगन प्रेसिंग चल रही है, नहीं 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 नहीं। वो लो ब्लॉक, मिड ब्लॉक, इसके उसमें बैठ रहे थे कॉम्बिनेशन में, बट जब भी वो प्रेस कर रहे थे, दे न्यू हाउ टू प्रेस। ब्रेंटफोर्ड का प्रेस भी आराम से बीट कर पा रहे थे, एक दूसरे को वो ढूंढ पा रहे थे। एंड दिस इज द मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि भाई एक्चुअली में खेलनी चाहिए। वो कितने कंसिस्टेंट लेवल पे करेंगे कह नहीं सकते। नहीं भाई, बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इंटर मियामी की। मेसी तो बहुत बाद में आया इस गेम में, उससे पहले जो हो गया था ना, वो अपने आप में एक एपिसोड बनाने के बहुत बढ़िया कंटेंट है। वो आपको न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन और यहाँ पर इंटर मियामी के बीच में पहले तो सपोर्टर शील्ड नाम का टूर्नामेंट था। मैं इकोसिस्टम नहीं समझ पाऊंगा MLS काम कैसे करता है। सपोर्टर शील्ड चल रहा था, ट्रॉफी भी जीत गए वो साले। वो बात ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की कर रहे थे, उसमें भी मेरे को समझ में नहीं आता कौन रहेंगे। बस मुझे इतना समझ में आ रहा था कि यहाँ पर इंटर मियामी और न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन का था। जो यहाँ पर इंटर मियामी ने 2 गोल खाए, कैसे ही खाए, मतलब
मैं ये कह रहा हूँ कि इंटर मियामी के डिफेंस के अगेंस्ट एक बार आप किलियन एम्बापे को रख के तो देखो, आप एक बार विनीसियस को रख दो एक हाफ के लिए, भाई पैंटी उतार देगा उनकी, इनके डिफेंस की। इतना चूतिया डिफेंस भाई। दूसरा गोल तो खैर नहीं बोले तो गिलेंडर साहब ने जो करा, बट पता है वही चीज़ है कि मेसी आ जाता है ना, इसमें मेसी खेल लेता है, इसमें लुइस सुआरेज खेल लेता है, वो बचा लेता है, तो लोग इंटर मियामी के डिफेंस पे ज़्यादा बात नहीं करते। इंटर मियामी एज अ टीम पे कोई बात नहीं करता, सिंपल सी बात, और वैसे करनी भी नहीं चाहिए। फिर लुइस सुआरेज मारता है 3 मिनट में 2 गोल। देखो पहला गोल तो टिपिकल ट्रेडिशनल बार्सा गोल था, जॉर्डी अल्बा वो कटिन लुइस सुआरेज ने तोड़ दिया। आपको ऐसे लगते हैं जो आपके उस टाइम जब लुइस, ऐसा लगता है कि जब लुइस सुआरेज जॉर्डी अल्बा ये सब गोल मारते हैं ना, तो जो सामने वाला डिफेंस है वो ऐसा लगता है GTA के किसी गेम का NPCs है, वो नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स है, उनका कोई काम नहीं है, वो बस वहां पर है ना। जैसे GTA वाई सिटी में आप गाड़ी चला रहे हो तो वो जो महिलाएं घूमती रहती है ना, महिला मित्र और जो गण अपने घूमते रहते हैं, ऐसी हैं वो, उनका कोई काम नहीं है ज़्यादा। और मेसी का तो मैं बोलूँगा कि मेसी, लोग कहते हैं कि मेसी भागता नहीं है MLS में, मेसी एग्रेसिवली खेल, जरूरत नहीं है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि मेसी चलता चलता भी इनको फोड़ देगा, हैट्रिक, और आपको पता भी नहीं चलता कि हैट्रिक मार दिया। जैसे आपको लुइस सुआरेज के 2 गोल 3 मिनट में, आपको ऐसा एड्रेनलिन रश नहीं मिला, आपको लगा अरे हो गया, मार दिया गोल, सिंपल। मतलब लुइस सुआरेज क्यूट बंदा, टेडी बियर भागता हुआ भाई, मतलब नो ऑफेंस, बट स्टिल वो जिस तरीके से करता है मेरे को तो वही बहुत इलीगल लगता है। मेसी तो बहुत दूर की बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेसी अगर इनमें ना भी खेले तो भी ये पेल देंगे, लेकिन मेसी खेल देता है तो बात ही खत्म हो गई। गोल्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब लोग ये भी एक बात है कि लोग ये बोलते हैं कि मेसी पे कोई प्रेस नहीं करता है, फिर मेसी ऐसे चलते ऐसे वॉक करते करते भी गोल मारता है, लेकिन गोल तो वो सेक्सी मारता है भाई, ये बात तो है, ठीक है। डिफेंस के पस की कुछ नहीं है, मेसी को रोक नहीं पाते, वो अलग ड्रामा है, वो अलग है कि भाई मेसी का ब्रिलियंस है और वो ये है। लेकिन भाई मेसी जो गोल मारता है वो बहुत तगड़े गोल मारता है, वो सही में स्क्रीमर वाले क्वालिटी के होते हैं। और मेसी, सुआरेज, जॉर्डी अल्बा, लास्ट में तो कुछ ऐसी, जैसे लास्ट का जो गोल था ना, जो सुआरेज ने भाई जो हाफ बाइसिकल वॉली पता नहीं क्या उसने पास दिया था, भाई साहब। बड़ा इससे एक चीज पता चल गई भाई, इंटर मियामी क्लब वर्ल्ड कप में भी खेलेगी, क्या मतलब लियोनेल मेसी यूरोपियन डिफेंडर्स को फिर यहाँ पर सीजरिंग करवा देगा उनकी। बट इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर, यूरोप से याद आया तो रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं। बैक 3, ओ हो, ईडर मिलिटाओ, चुआमेनी और रूडिगर, उसके पीछे कोर्तो, और उसके पीछे भाई बैक 3, भाई वी गॉट कार्लो एंसेलोटी प्लेइंग बैक 3 बिफोर GTA 6। ये तो नई ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन इसका करा क्या तुमने, इसमें तो हंसी फ्लिक या खांसी लिक भी भाई तोड़ देगा यहाँ पर। ऐसी टीम अगर इन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट उतार दी ना, तो भाई मेरे को तो लगता है कि आप शॉर्ट्स मत पहनना, आप शॉर्ट्स और लॉन्ग सॉक्स मत पहन के आना, वो आसानी होगी उनके मारने में, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, जोक्स अपार्ट, सीरियसली एक बार देखते हैं कि इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी। पता मेरे को गेम तो बढ़िया लगा, एज ए न्यूट्रल पॉइंट एंड टू एंड गेम था, बढ़िया लगा गेम, सब अच्छा बढ़िया खेल रहे थे, यहाँ पर पासिंग हो रही थी, अपना बॉल निकाल रहे थे, टैक्टिकल लेवल पे कुछ नहीं था इस गेम में। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि एम्बापे को कंपेंसेट किया जा रहा है, और शायद से डैनी कार्वाहाल का एब्सेंस को भी थोड़ा कंपेंसेट किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर विड्थ और लाइक बॉल प्रोग्रेशन को वो ठीक कर रहे हैं। उनका हिसाब था कि देखो एक काम करते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, और विंग बैक खेलेगा फ्रान गार्सिया, और विंग बैक खेलेगा यहाँ पर लुकास वास्केस, ठीक है। बेलिंगम, विनीसियस और एम्बापे को रखते हैं भाई एक दूसरे के आसपास, पास रखते हैं, अपना आपस में देख लेंगे। बीच में आपने डाल दिया यहाँ पर कामाविंगा, और आपने डाल दिया यहाँ पर वाल्वर्दे, जो कि बॉल प्रोग्रेशन के लिए काम आएंगे। तो वो यहाँ पर बॉल को प्रोग्रेस कर रहे थे, वो यहाँ पर लाइक डिफेंस को अटैक से जोड़ने का काम कर रहे थे। बहुत हमको बॉल प्रोग्रेशन देखने को मिलते हैं, हमको बॉल के साथ ड्राइव करने को मिलते हैं, और क्रिएटिविटी का उसने ऐसा तोड़ा कि एक काम करते हैं कि देखो भाई अपने पे यहाँ पर क्रूस मॉड्रिच का तो कोई मैजिक है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन बैक 3 से खेलते हैं, और वहां से एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर, मतलब आपको रूडिगर मिडफील्ड में आता हुआ एक पासिंग करता हुआ दिखेगा, आपको मिलिटाओ पासिंग करता हुआ दिखेगा। तो ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि भाई बैक 3 को आगे पुश करते हैं कि यहाँ पर लाइक पास निकालेंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि लाइन ब्रेकिंग पास तो फिर भी नहीं आ रहा था, क्रिएटिविटी फिर भी नहीं दिख रही थी। इसके साथ यहाँ पर जो डिफेंस इतना सॉफ्ट है, इतना पोरस है कि कोई भी टीम आराम से अपने पेनल्टी बॉक्स के करीब आके गोल मार सकती है। बाफलिंग है भाई, आई गॉट बाफल, मैं तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑफ कोर्स एम्बापे ने स्क्रीमर मार दिया, एम्बापे ने बहुत बेहतरीन गोल मार दिया, विनीसियस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब मेरे को लगता है कि विनीसियस अपनी पे आ जाता है तो वो नचा सकता है, और विनीसियस एज अ लेफ्ट विंगर खेला भी नहीं भाई, इतना इनसाइड खेल रहा था एज अ स्ट्राइकर, एम्बापे को पूरा फ्रीडम मिल रहा था, बट अगेन लाइक सिस्टम नहीं दिखता आपको।
आपको एक पैटर्न नहीं दिख रहा, आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि इस टीम में कोई बैलेंस है और इस टीम के पास एक एक्चुअली में सोल्यूशन है। मतलब बहुत अजीब सा था, बहुत बहुत केजी सा था। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ इस टीम की है कहाँ पर। अब वो मॉड्रिच आया, मॉड्रिच ने गेम पलट दिया, मॉड्रिच मतलब आपको स्टिल आप पे मॉड्रिच पे रिलाय करना पड़ रहा है। आई थिंक यहाँ पर कामाविंगा, वाल्वर्दे, चुआमेनी, आप मिडफील्ड, आई थिंक इट्स मोर प्रॉब्लम कि मिडफील्ड और डिफेंस को आप कैसे देखोगे। बाकी तो सब सेट है, टू बी ऑनेस्ट, बाकी सब सेट है, बट प्रॉब्लम अभी भी बहुत लाए कर रही है। बहुत आराम से टीम्स हम पे शॉट्स, मतलब जो शॉट्स वॉल्यूम कंसीड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पर भाई हंसी फ्लिक की टीम तो भाई तोड़ देगी, भाई सीरियसली तोड़ देगी। ऐसे तो मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा प्रेस भी ठीक है। मेरे को आज के गेम में प्रेस तो सही लगा अपना कि प्रेस हो रहा है, बट अगेन लाइक उस प्रेस को जैसे वो पहला वेव ऑफ प्रेस हमारा बीट होता है ना, फिर नहीं है, फिर तो कुछ नहीं है भाई, फिर नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर टीम तो भाई देखो थोड़ा सा अनबैलेंस दिख रही है। जो कार्लो एंसेलोटी इसके साथ करने की कोशिश कर रहा है ना, वो काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है। और दूसरी चीज लगती है कि कार्लो एंसेलोटी से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि ही ऑलवेज फिगर इट आउट पहले से ही। पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, ही स्टिल फिगरिंग आउट, और वो फिगरिंग आउट में फिंगरिंग हो जाएगी हमारी यहाँ पर एल क्लासिको में। और उससे पहले तो डॉर्टमुंड में भाई थोड़ा सा कर देगी भाई, डॉर्टमुंड भी थोड़ा सा कमाल सा कर देगी हमारे साथ। खैर, इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर आर्सेनल की। भाई देखो डार्क आर्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन ये टीम भाई गलीच तो है, ठीक है। देखो रेड कार्ड ले लिया अलग बात है, बट मेरे को लगता है कि आर्सेनल बिना रेड कार्ड और विद रेड दोनों में ही चूतिया खेल रही थी, हारना डिजर्व करती थी, ये मेरा मानना है, ठीक है। ऑफकोर्स साका नहीं है, ऑफकोर्स अडेगार्ड नहीं है, बट उसके बाद भी आपने जो लाइनअप उतारी काफी डिफेंसिव लगी मेरे को। अब काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पर ठीक है भाई, आप 10 मैन थे और आपने भाई, लेकिन 10 मैन अगेंस्ट बर्नमथ आप कैंपिंग कर रहे हो। भाई बर्नमथ है भाई, मैन सिटी बर्नमथ थोड़ी है वो। दैट आई थिंक भाई आई थिंक ये जो वो ये कहते हैं ना कि अटैक विन यू मैचेस एंड डिफेंस विन यू टाइट, भाई आर्टेटा ने यहाँ पर छपवा दिया, टैटू बना दिया भाई उसने शार्पनर के ब्लेड से यहाँ पर अपनी छाती पे काट दिया उससे। भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा वो इसको इतनी सीरियसली क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर आप मिकेल मेरिनो की बात करोगे तो वो आउट ऑफ द फिट दिखता है मेरे को थोड़ा सा, कि टीम में अभी भी वो रिदम में नहीं आ रहा, ठीक है। पार्ते हो गए, डेक्लन राइस हो गए, मतलब ये 3 सीडीएम ही हो गए प्रॉपर एक तरीके से। आपके पास हैवर्ट्स है, मार्टिनेली है, ठीक है, लेकिन मार्टिनेली ने चांसेस मिस कर दिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑफकोर्स आपको बर्नमथ की तारीफ करनी पड़ेगी कि एवानिल्सन की बात करें, जिसने ऑफकोर्स रेड कार्ड दिलवाया था, या फिर जिसने पेनल्टी जीती थी। फिर बेंच से आपके पास यहाँ पर क्लाइवर्थ आता है और एक और प्लेयर आता है। देयर सेट पीस रूटीन, आई हर्ड कि मेरे को अभी इस मैच क्या पता लगा कि बर्नमथ भाई सेट पीस में तोड़ती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उनके सेट पीस आप दिख रहे थे कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक आर्सेनल ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आई एम नॉट गोइंग टू द फैक्ट कि भाई आर्सेनल क्या प्रीमियर लीग हार जाएगी या फिर आर्सेनल ही हो जाएगा, बट हाँ ये है कि ऑफकोर्स आप गेम हारते जा रहे हो, आप पॉइंट्स ड्रॉप करते जा रहे हो, तो फिर आपके मस्ट विन मैचेस आने वाले हैं। अर्डेगार्ड, बुकायो साका की बात करें कैसे कैसे आने वाले हैं किस तरीके से, बट आई थिंक मिकेल आर्टेटा हैज़ टू फिगर इट आउट कि भाई आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा भाई, आपको मूवमेंट्स पिक करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको ब्रेव होना पड़ेगा, या फिर जहाँ पर आपको अगर कोई मेरे को ये कहने वाला है कि भाई लाइक 10 मैन में तो हमको डिफेंड करना ही था, विलियम सालिबा चला गया तो हमारे पे, तो ठीक करो ना भाई उसे। आपका लाइक कितने रेड कार्ड लोगे भाई तुम, कितने टाइम तुम 10 मैन के अगेंस्ट खेलोगे। तो ये डिसिप्लिन फैक्टर हो या फिर जो भी फैक्टर हो, जो भी आपके द अमाउंट द टाइप ऑफ फुटबॉल यू आर प्लेइंग, और उस फुटबॉल की वजह से जब आप ये रेड कार्ड्स ले रहे हो तो देन यू हैव टू फिगर आउट कि आपका सिस्टम थोड़ा सा खराब है। दैट्स द पॉइंट।